पैरेलल लाइंस एंड करस्पॉन्डिंग लाइंस। ओके, तो पैरेलल लाइंस करस्पॉन्डिंग लाइंस लाइंस बोल रहे हैं, पैरेलल लाइंस एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस मालूम ही है क्या होती हैं, पहले पैरेलल लाइंस देख लेते हैं। ये देखो ऐसे हम लाइंस ड्रॉ करते हैं लोग, और इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर समझ जाएंगे क्या होती हैं। तो पैरेलल लाइंस को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, दो तरीके से करते हैं हम लोग। पैरेलल लाइंस नेवर मीट्स, फर्स्ट डिफिनीशन इनके बारे में क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइंस नेवर मीट। फर्स्ट पॉइंट क्या लिख लेंगे, पैरेलल लाइंस नेवर मीट्स, पहला पॉइंट अगर इनको डिफ़ाइन करना है तो नेवर मीट। और सेकेंड पॉइंट क्या लिखते हैं इनके बारे में, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम एट एवरी पॉइंट इज़ इक्वल। तो ये लिख देंगे, परपेंडिकुलर का साइन देखो ऐसे है, हम ऐसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between them at every point, between them at every point is equal, कैसे देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो तुम ड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो इस जगह पे, ये देखो परपेंडिकुलर, यहाँ 90 ऐसे दिखाना पड़ेगा तभी ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। इसी तरह से यहाँ पे कर लो, ठीक है, चाहे यहाँ कर लो, कहीं भी कर लो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ भी ड्रॉ करोगे वो सभी इक्वल आएंगी, है ना, क्योंकि दिख ही रहा है इक्वल आनी ही है। अगर हम नाम दे दें यहाँ पे AB नाम दे दें, इसका नाम MN रख दें और इसका नाम PQ रख दें, तो हम क्या लिखेंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे AB इज इक्वल्स टू MN इज इक्वल्स टू PQ, यही कहना चाह रहे थे, इज इक्वल्स टू PQ, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी, बट ये नहीं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सिर्फ इक्वल होगी, ये नहीं कह सकते, जैसे मान लो कि यहाँ से कर दें ये नहीं इक्वल होगी। अगर इसका नाम हम लोग रख दें RS, तो RS इक्वल नहीं होगी, ठीक, RS नॉट इक्वल टू RS, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू RS, ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर सेम, द डिस्टेंस बिटवीन देम एट एवरी पॉइंट इज़ इक्वल। ओके, ये दो डिफिनीशन से हम पैरेलल लाइन को, दो पॉइंट से पैरेलल लाइन को परफेक्टली डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइंस जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करें, उन लाइंस को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो यहाँ हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन की डिफिनीशन लिखेंगे, ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल ये क्या होती हैं, डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। चलो, कोई भी लाइन अगर दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करें तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो डिफिनीशन हम लिख नहीं रहे, बस बोल दे रहे हैं, तुम लिख लेना। क्या कहेंगे, एनी लाइन या लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइंस इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, लाइक दिस एग्जांपल, यहाँ हम एग्जांपल दे रहे हैं। देखो, जैसे कि एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, पैरेलल है या नहीं है डजेंट मैटर, बट ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो ये दो लाइन है, अगर इनको ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका नाम हम रख देते हैं, देखो लाइंस का नाम स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, इसका नाम हमने M रख दिया, इसका नाम N रख दिया। ओके, जस्ट अ मिनट। तो क्या कह रहे थे, कोई भी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो देखो यहाँ दो लाइन ये M और N है, इनको एक ये ब्लैक वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये ब्लैक वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। इसी तरह से दो से ज़्यादा लाइन होंगी तो भी, जैसे कि देख लो एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन
ऐसे जा रही है और एक लाइन मान लो ऐसे आ रही है, 3 लाइन है, तो इनको एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करे तीनों को तो ये भी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ठीक है, जो रेड वाली है इसको ब्लैक से कर दें ताकि क्लियर दिखे। ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। ठीक है, इस ब्लैक वाली लाइन को। तो इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन की डिफिनीशन हो गई। अब अगर देखो यहाँ ट्रांसवर्सल लाइंस जो एंगल बनाती हैं वही एंगल कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे देखो ये एंगल, कुछ एंगल्स यहाँ बन रहे हैं, इनको हम डिफाइन करेंगे। एक ये बन रहा और देखो एक यहाँ पे ये बना, 4 एंगल यहाँ मिले। जिस तरह से यहाँ तुमने लिया है, एक ट्रांसवर्सल के इधर ले रहे हो, एक इधर ले रहे हो, है ना। इन लाइंस के अंदर के रेंज में, अंदर के रीजन में एक ट्रांसवर्सल के इधर ले रहे हो और एक इधर ले रहे हो, है ना, इस एंड पे, इस एंड पे, फिर इस एंड पे, इस एंड पे। ठीक, तो इस तरह से जब लोगे एंगल तो वो अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। तो जैसे तुमने इंटरनल रीजन में लिया है वैसे एक्सटर्नल बाहर की तरफ ले लो। एक इस तरफ ले लो, जैसे कि दिखा दें यहाँ पे, एक इस तरफ ले लो इस एंड पे, तो एक बाहर, दोनों बाहर हैं देखो, एक इस एंड पे। जैसे यहाँ पे दोनों अंदर ले रहे थे ना, एक इस एंड पे तो दूसरी तरफ इस दूसरी एंड पर। उसी तरह एक इस एंड पे ली हो तो एक दूसरी तरफ दूसरी एंड पर, लेकिन अंदर ही। उसी तरह एक्सटर्नल को भी एक यहाँ लिए हो तो एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर लो बट दूसरे एंड पर, बाहर की तरफ। तो ये दोनों देखो अल्टरनेट एंगल। फिर एक यहाँ अगर लेते हो तो इस एंड पर, तो ट्रांसवर्सल लाइन के इधर दूसरे एंड पर, बाहर की तरफ, बाहर, तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो इस तरह से जो एंगल तुम अगर लेते हो तो अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। अगर अंदर लिए हैं तो वो इंटीरियर अल्टरनेट है, अगर बाहर लिए हैं तो एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, एक मिनट। तो इस तरह से हम लोग अल्टरनेट एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम नंबर डाल देते हैं और फिर बता देते हैं कौन कौन है। जैसे यहाँ पे नंबर 1 है, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पे मान लो ये 5, 6 और 5, 6, 7 और 8। तो हमें यहाँ लिख लेना है कौन अल्टरनेट है। तो जैसा डिफिनीशन बताया, अगर अल्टरनेट एंगल के एक इस साइड और एक इस साइड लेते हो अलग अलग एंड्स पर, तो वो अल्टरनेट एंगल होते हैं, है ना। ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस तरफ और एक इस तरफ अपोजिट एंड्स पर, एंड भी इस एंड से इस एंड पर, ये नहीं कि यहाँ ले लिया एक यहाँ ले लिया, तो सेम एंड पर नहीं, एक इस एंड पे ले रहे हो इस लाइन के तो दूसरा इस एंड पे लो, तो ये अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। तो कौन कौन है अल्टरनेट एंगल? अल्टरनेट एंगल में हम लोग लिख लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स। इसमें कौन कौन आया, इसको इरेज कर देते हैं। तो अल्टरनेट एंगल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन है। देखो, इस ट्रांसवर्सल लाइन के इधर 1 और दूसरे एंड पर इधर, तो 1 का अल्टरनेट कौन है, 6 है। तो ऐसे लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 6, पेयर में लिख लेते हैं अलग अलग, है ना। एंगल 1 और एंगल 6, ये लोग क्या हैं, अल्टरनेट एंगल, ये मिले दोनों। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 5, अगला पेयर कौन है, एंगल 2 है और उसके साथ कौन है, एंगल 5 है। ये मिल गया अल्टरनेट एंगल 2 और 5। ठीक है, याद रखना है ट्रांसवर्सल के एक इधर होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए, पर अपोजिट एंड्स पर, वहीं पर नहीं। एक यहाँ लियो तो एक दूसरे एंड पर, अल्टरनेट एंगल होगा। क्योंकि ये अंदर है, इन लाइंस के अंदर है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसको तुम क्या बोलोगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर ये अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह बाहर वाले एक्सटीरियर देखो कौन कौन से हैं। तो एक्सटीरियर उसी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, ट्रांसवर्सल के एक इधर और एक इधर बट अपोजिट एंड पर। तो 3 का अल्टरनेट 8 है, 4 का 7 है। तो कौन कौन है एक्सटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये कौन है, बनाते हैं पेयर में।
तो देखो पेयर में 3 और 8, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 8, एक पेयर मिला। दूसरा पेयर 4 और 7 है ना, तो एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 7। एंगल को इस सिंबल से दिखाते हैं, पता होना चाहिए। तो ये 2 पेयर मिल गए है ना, अल्टरनेट। अब इसी तरह से हम करस्पॉन्डिंग एंगल को डिफ़ाइन करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड होना चाहिए और अपोजिट एंड पर होने चाहिए, और एक लाइंस ये जो लाइंस हैं इनके अंदर होना चाहिए और एक बाहर होना चाहिए। सेम भाई समझ लो, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड देखो, बट कौन से एंगल को? अपोजिट एंड्स पर, ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंड पर, एक इस एंड पर एक इस एंड पर देखो, एक अंदर हो, इन लाइंस के एक अंदर हो और एक बाहर हो। तो कौन है देखो, ट्रांसवर्सल के एक साइड जाते हैं, इन अपोजिट एंड पे देखते हैं, एक अंदर रहे, एक इनके अंदर कौन है 6 और एक बाहर 3 और 6, 3 और 6 देखो, 6 कहाँ है? अंदर है, और 3 कहाँ है? बाहर है, और दोनों इसके किधर हैं? एक ही साइड में है। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब इनका पेयर बताओ कौन कौन है? 3 और 6, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6, एक पेयर मिला। दूसरा पेयर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लाइन के एक अंदर और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, इस साइड 2 है और एक इन लाइन के बाहर होना चाहिए, दूसरे एंड पर 2 है, तो बाहर कौन है? 7 है, 2 और 7। तो एक पेयर मिल गया एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 7, तो ये हो गया। और पेयर अब इस साइड आ जाओ, क्योंकि दोनों साइड एक ही साइड देखना ना, इस साइड देख चुके, अब इस साइड देख लो। तो इस साइड ट्रांसवर्सल के इस साइड एक अंदर होना चाहिए और एक बाहर, तो 4 और 5 है ना, और 1 और 8 लिख लेते हैं। एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5 ये दोनों हैं करस्पॉन्डिंग। और कौन है? 4 और 5 हो गया, और एक देखो 1 और 8, क्योंकि ट्रांसवर्सल के इधर ही है एक साइड, और एक लाइंस के अंदर है और एक बाहर है, तो 1 एंड 8, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 8। बस इतनी सी बस यहाँ बात है, ट्रांसवर्सल अल्टरनेट एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल्स होते हैं। ओके, एक और पेयर है, बस उसको और लिख लेते हैं लास्ट, को इंटीरियर एंगल्स। लास्ट पेयर को इंटीरियर एंगल्स, ये क्या होते हैं? को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स ये क्या होते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस के एक ही साइड में और जो लाइंस हैं दोनों उनके अंदर ही रहने चाहिए, एक ही साइड में और अंदर वाले। ठीक, तो कौन है? इस साइड अगर देखो तो एक ही साइड में और अंदर भी हो, कौन है वो? 2 और 6। इस साइड देखो तो 1 और 5, तो ये दोनों आपस में क्या हैं? को इंटीरियर, और ये दोनों भी आपस में को इंटीरियर। ओके, तो यहाँ लिख लेंगे को इंटीरियर एंगल कौन है? एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 5। उसी तरह से दूसरा पेयर कौन है? एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 6, ये लोग को इंटीरियर हैं। तो पेयर्स देखो, इतने सारे पेयर्स हमको मिले, 1 2 3, यहाँ पे ना 4 तो यही मिल गए, और 4 इससे पहले हमने की, तो ये सब पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं। अब देखो ये तो ठीक है, इनके नाम तो तुम जान लिए, बट इनमें ख़ास बात क्या है? ख़ास बात क्या है? अगर हमने नाम जान के हम क्या करेंगे, इसमें खासियत क्या है? खासियत ये है कि यहाँ तो कोई खासियत नहीं है। कब स्पेशलिटी तब आएगी इनके अंदर, जब ये जो लाइंस है ना ये वाली, ये पैरेलल हो जाएंगी। तो जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो ये जो हमने अल्टरनेट एंगल्स लिए हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये जो को इंटीरियर है इनका सम 180 हो जाएगा। बस इतनी सी प्रॉपर्टी है। अभी तो सिर्फ हमने नाम जाना है ना। तो अब हम लिखेंगे कि properties of alternate corresponding angles when they formed at in between parallel lines, है ना, ये लिखते हैं। तो चलो प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं जब पैरेलल लाइंस पे जब बनेंगे तब।
तो देखो वही अल्टरनेट एंगल्स और वही करस्पॉन्डिंग एंगल्स और वही को इंटीरियर एंगल्स खास हो जाते हैं जब वो पैरेलल लाइंस पर बने हों। ठीक है, तो हम यहाँ बनाते हैं। देखो ये है 1 2 3 4 5 6 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, इससे मतलब नहीं है, बस पहचानना है कौन सा एंगल है। 7 और 8 ये एंगल्स हैं। अब ये खास हो गए हैं क्योंकि अब ये पैरेलल लाइंस पे बने हैं। खासियत क्या है? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन दे आर फॉर्म्ड एट पैरेलल लाइंस। ओके, फॉर्म्ड ऑन पैरेलल लाइंस, तो दे आर इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल्स जो भी हैं उनको यहाँ लिखेंगे और लिख देंगे दे आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स जितने भी हैं, जो एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो, उन सबको हम इक्वल दिखाएंगे। अल्टरनेट एंगल्स लिख देते हैं आर इक्वल व्हेन they formed on parallel lines, ऑन पैरेलल, ये हो गया पैरेलल का सिंबल है, ऑन पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल का सिंबल है वो। तो लिखेंगे कौन कौन से अल्टरनेट एंगल हम पहचानते हैं। 1 का 6 है तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6, 2 इज इक्वल्स टू 5, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल हो गया अल्टरनेट। और एक्सटीरियर देखो 3 इज इक्वल्स टू 7 एंड 4 इज इक्वल्स टू 8, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया अल्टरनेट, दोनों ही अल्टरनेट है, ये इंटीरियर और वो एक्सटीरियर। अब हम बात करते हैं किसकी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको भी लिख लेते हैं कौन कौन से हैं जो इक्वल हैं। तो कौन कौन से मिल रहे हैं देखो, करस्पॉन्डिंग पहचानते हैं। 2 का 7, 4 का 6, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 6। अगेन हियर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल्स टू या एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3, तो लिख लेते हैं एंगल 1 8। ओके, तो करस्पॉन्डिंग ये कौन से लिख रहे हैं हम लोग? इधर का लिख चुके हैं, इधर का। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एक अंदर एक बाहर, फिर एक अंदर एक बाहर, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। तो ये हो गए हम लोगों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये तभी इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि नाम तो अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग वहाँ भी था जब लाइंस पैरेलल नहीं थी, बट इक्वल नहीं थे। यहाँ इक्वल हो जाएगी। लास्ट प्रॉपर्टी जो थे को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी कर लेते हैं। इनका सम 180 होता है, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर जब लाइंस पैरेलल होंगी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कौन कौन है को इंटीरियर एंगल्स? 2 और 6 है, 1 एंड 5 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180, एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से बहुत सारे ज़्यादातर जो तुम्हारे एंगल लाइंस एंड एंगल्स में क्वेश्चन आएंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे होंगे। ओके, तो ईयर हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स पोर्शन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्रायंगल में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें जो हमें जाननी है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।